आंकड़ों के प्रबंधन में डाटा हैंडलिंग की बात करें तो आंकड़ों का प्रबंधन कैसे आंकड़े लिख लिए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, फिर जब आंकड़े इकट्ठे कर लिए कैसे उनको जमाया जाता है, उनको टेबुलेट किया जाता है, कैसे उन आंकड़ों को इकट्ठा करना है ना, टेबल बनानी है, फिर उन आंकड़ों का कैसे एनालिसिस करना है। ये तीन एस्पेक्ट आंकड़ों प्रबंधन में बच्चों को सीखना है, जिनमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है शुरुआत से ही बच्चों को इस तरह के दें। मैं तीन एक तो आंकड़े इकट्ठा करना, दूसरा आंकड़ों को व्यवस्थित करना, तीसरे आंकड़ों का एनालिसिस करना, वो आंकड़े कह क्या रहे हैं। तो बच्चों को खेल पसंद होते हैं, बच्चों को अब तक हम जिस तरह सिखा रहे थे ठोस अनुभवों से, तो अभी भी हमें वही काम करना है इसको सिखाते हुए। कुछ ऐसे संदर्भ गढ़ें जिसमें बच्चों को मजा आए, बात करना अच्छा लगे। तो उदाहरण के लिए हम कर सकते हैं कि बच्चों को मिठाई पसंद होती है ना, खाना पसंद होता है, तो जैसे जलेबी किस किस को पसंद है पूछ सकते हैं, तो जलेबी का नाम लिख दें, उसके आगे देख के जो बच्चा टिक कर दे भाई जलेबी पसंद है। रसगुल्ला किसे पसंद है ना, बर्फी किसे पसंद है, गुलाब जामुन किसे पसंद है, तो हम लिखते जा रहे हैं। अब जब इस पे अब आंकड़े आ गए, अब आंकड़ों को हम लिखने का तरीका दिखा दिया कि किस तरह आंकड़े, हम बच्चों से सवाल पूछे और हमने आंकड़े इकट्ठे किए। आंकड़ों को इस तरह टेबल के रूप में बच्चों ने टेली मार्क द्वारा चिन्ह भी लगाए। अब जो हमारे सवाल हों तो सवाल वैरायटीफुल हों, केवल हम ऐसे सवाल न पूछें जो केवल आंकड़े देख के बता दें। कितने बच्चों ने कितने बच्चे ऐसे हैं जो बर्फी पसंद करते हैं, या 5 बच्चे ऐसे कौन से हैं मिठाई है जो 5 बच्चे पसंद करते हैं। ये बहुत आसानी से हम टेबल देख के बता सकते हैं। कुछ सवाल इस तरीके में रखें कि ऐसी कौन सी मिठाई कि अगर उसमें 3 जोड़ दे जाए तो 2 मिठाई ऐसी हो जाएंगी जो बराबर हो जाएंगी। जैसे बच्चों को कुछ अलग करना पड़े, अलग सोचने की जरूरत पड़े। तो इस बात का हम शुरू से ही आप पूरे कोर्स के दौरान देख रहे होंगे, हम ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों को सोचने समझने के बेहतर नए नए मौके दिए जाएं। तो ये गतिविधि भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम जब बच्चों को जनरली सवाल पूछते हैं टेबल के ऊपर तो सामान्य सवाल पूछ लेते हैं, है ना। तो हम ध्यान रखें कि जानबूझ कुछ इस तरह के सवाल दें बच्चों को रचनात्मकता करने का, कुछ सोचने को मजबूर करे, ऐसे मौके मिले। तो इस तरह के आप उनके दैनिक जीवन जुड़े हुए संदर्भ को गढ़ सकते हैं, है ना। इस तरह के खेल, जैसे मेंढक बच्चों को खेल पसंद होता है तो सब बच्चों को कूद लगानी है, बच्चों के नाम लिख दें और कह दें आपको इस दीवार से उस दीवार तक जाना है। तो पहला बच्चा कितनी कूद में गया, दूसरा कितनी कूद में गया, चौथा कितनी कूद में गया, हम उनको टेबल में रख रहे हैं। तो ये आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों को टेबल में बना रहे हैं। अब उन आंकड़ों का मतलब क्या है, बच्चे पढ़ पाएँ कि अगर मुझे उससे जीतना है तो मुझे और कितनी कूद जल्दी करना पड़ेगा, है ना। अगर वो बच्चा कम रह गया है तो उसे और किस तरह से अपनी बढ़ाना है, तो और अभ्यास की जरूरत है। तो इस तरह का अगर वो आकलन के साथ साथ उस पर देख पाए कि आंकड़े इकट्ठे क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो युग है जिसमें हम जी रहे हैं ये डेटा साइंस, डेटा युग। तो डेटा का अगर हम इनके साथ खेलना नहीं सीखेंगे, मिस इंटरप्ट कर लेंगे, सारा खेल बिगड़ भी जाता है। तो एक ही आदमी डेटा से जीत जाता है, एक ही आदमी उन डेटा का यूज करके हार जाता है। तो अभी हम बच्चों के साथ इस लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, पर उसे इस ओर ले जाना हमारा जरूर प्रयास है, प्राइमरी स्तर पर खासकर, क्योंकि एक गणित का इसलिए इसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है संक्रियाओं के साथ में, मापन के साथ में, डाटा हैंडलिंग और ज्योमेट्री को भी। डाटा हैंडलिंग में आप अपनी तरफ से इस तरह के रोचक गतिविधि खेल बच्चों के साथ कराएं।